Hello students, I hope you all are safe and fine at your places, at your home and enjoying with your parents, and your exams are also over now. So you are having enough time now. So students, what we were doing? We were doing chapter number 11, that is our environment. हम chapter number 11 कर रहे थे our environment. So अभी तक हमने इसमें क्या पढ़ा था? वी हैव स्टडीड अबाउट कि हमारा इन्वायरमेंट किन चीज़ों से मिलके बना है. सो हमारे इन्वायरमेंट में कौन सी दो चीज़ें हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग. आई एम जस्ट हाईलाइटिंग द पॉइंट्स बिकॉज वी हैव स्टडीड यस्टरडे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टडीड अबाउट लिविंग थिंग्स and another thing we have studied about, that is non-living things. So living things में क्या हमने पढ़ा था कि living things क्या है? लिविंग थिंग्स हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं. एंड नॉन लिविंग थिंग्स हमारे आसपास जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, द थिंग्स विच वी आर यूजिंग, लाइक वुड है, अलमीरा है, प्लास्टिक चेयर, टेबल, फर्नीचर, ब्लैंकेट, पिलो, पोट, फोन, जो भी चीज़ हम हमारे आसपास यूज़ कर रहे हैं, दैट ऑल थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग. और हम जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, हम अपने सर्वाइवल के लिए नॉन लिविंग थिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं. सो इन दिस चैप्टर फर्स्टली वी हैव स्टडीड अबाउट दिस. एंड उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमारा इन्वायरमेंट किन चीज़ों से इफ़ेक्ट हो रहा है. हमारा इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट हो रहा है हमारी वजह से. हाउ इट इज़ इफ़ेक्टिंग? हमारे कुछ ऐसे कामों से हम अपने इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं. एंड वो इन्वायरमेंट का जो चेंज इन इन्वायरमेंट है, और वो जो चेंज इन इन्वायरमेंट वो हमें इफ़ेक्ट करता है. सो दिस इज़ वी हैव स्टडीड. उसके बाद हमने पढ़ा था कि हम जो इन्वायरमेंट को गंदा कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं, हम उसको कैसे जो है सेव कर सकते हैं. हाउ वी कैन कीप इट सेव, कीप इट क्लीन. सो इन दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा था कि हम उसको कैसे क्लीन रख सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन कीप, आई टोल्ड यू यस्टरडे कि हमें अपने पब्लिक टॉयलेट्स को क्लीन रखना चाहिए. हमें जो है बाहर गार्बेज रोड पे इस तरह से नहीं फेंकना चाहिए. वी शुड टेक केयर ऑफ दिस थिंग. आफ्टर दैट आई टोल्ड यू कि पानी जो है नालियों में नहीं, ड्रेनेज सिस्टम शुड वर्क प्रॉपर्ली. हमारा ड्रेनेज सिस्टम जो है इट शुड वर्क प्रॉपर्ली, बिकॉज क्योंकि क्या है, आई टोल्ड यू, रुका हुआ पानी जो होता है दैट इज़ अ मोस्ट जो है वर्स्ट थिंग अबाउट फॉर आर हेल्थ. हमारी हेल्थ के लिए दैट इज़ अ मोस्ट वर्स्ट थिंग, बिकॉज वो जो रुका हुआ पानी है उसमें क्या होता है, जर्म्स आते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, एंड दैट जर्म्स इज़ हार्मफुल फॉर आर हेल्थ, मेक अस सिक. सो दैट आई टोल्ड यू. उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप ऑफ वेस्ट के बारे में. आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड अबाउट टाइप्स ऑफ वेस्ट. इसमें वी हैव स्टडीड अबाउट 2 टाइप ऑफ वेस्ट. वो कौन सा था? हमने पढ़ा था बायोडिग्रेडेबल and non-biodegradable. So these 2 type of waste we have studied. Biodegradable waste कौन सा होता है? Biodegradable waste वो है जो हमारी सॉइल के साथ इजीली मिक्स हो जाता है. और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा होता है? इट टेक्स 100 or 1000 ऑफ ईयर टू डिकम्पोज इट. जिसको जो है ख़त्म करने में, डिस्पोज ऑफ करने में हमें 1000 ऑफ ईयर लगते हैं. सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के एग्जाम्पल आई हैव गिवन यू. दैट इज़ लेफ्ट ओवर फूड, पील्स, सब्जियों के, वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के पील्स, फॉलन जो लीव्स होते हैं वो. तो ये सब चीज़ें क्या हैं? आपके पेपर, ये सारी चीज़ें क्या हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. अगर हम इनको अपनी सॉइल के अंदर दबा देते हैं तो आफ्टर सम टाइम ये क्या करते हैं, इट गेट डिकम्पोज एंड टर्न इनटू, कन्वर्ट इनटू मैन्योर, एंड जो हमारी जो सॉइल को है फर्टाइल करते हैं.
और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैंने आपको बताया था, दैट इज हमारा कैन हो गई, प्लास्टिक बॉटल्स हो गए, सिल्वर पेपर हो गए। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। ये क्या करते हैं? हमारे इन्वायरमेंट को सबसे ज़्यादा पोल्यूट करते हैं। सो हाउ इट पोल्यूट आवर इन्वायरमेंट? बिकॉज ये बहुत जल्दी से डिकम्पोज नहीं होते और हमारे ड्रेनेज सिस्टम को ब्लॉक करने में इनका सबसे बड़ा हाथ होता है। दैट इज वाई इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। हमने कल यहाँ तक पढ़ा था। टुडे वी विल स्टडी अबाउट डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। मैंने आपको बताया था कि आज हम पढ़ेंगे डिस्पोजल ऑफ वेस्ट कैसे होता है। नाउ दीज आर द 4 वेज ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। 4 वेस्ट जिनसे जो है हमारा वेस्ट डिस्पोज ऑफ होता है। फर्स्ट वन इज, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इट इज बर्निंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज बर्निंग। सो बर्निंग से क्या होता है? जो हमारा जो डिस्पोज ऑफ है, जो हमारा वेस्ट मटेरियल है, उसको जो है एक जगह पे कलेक्ट किया जाता है। इट इज़ कलेक्ट समवेयर एंड इट इज़ बर्न। सो उसका क्या है? इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस। रीज़न बिकॉज बर्निंग जो है उससे एयर पोल्यूशन होता है। हार्मफुल जो है जो मटेरियल होता है वो हमारी जो बर्निंग के बाद जो हार्मफुल वो निकलता है, गैसेस जो ऊपर उठती है, तो वो क्या करती है? वो हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करती हैं। सो बर्निंग, आपको पता है जब हम किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो उससे जो धुआं उठता है वो एयर पोल्यूशन, वो हमें सिक करती है, हमें डिजीजेस देती है। सो बर्निंग इज नॉट एन इफेक्टिव मेथड ऑफ डिस्पोजल। हालांकि देयर आर, वी यूजुअली यूज दीज 4 मेथड्स। बर्निंग इज द फर्स्ट वन, कि केमिकल वेस्ट जो होता है फैक्ट्रीज का या और जो कूड़ा करकट होता है सबको बर्न कर दिया जाता है। सेकेंड वन इज डंपिंग। डंपिंग मतलब जितना भी जो शहर में से, सिटी के अंदर से कूड़ा है उसको इकट्ठा किया जाता है और एक किसी जगह पे जाके उसको डंप कर दिया जाता है। मतलब कि एक शहर का या शहर से बाहर कोई ऐसा कोना ढूंढा जाता है जहाँ पे वो सारा कूड़ा फेंक दिया जाता है। सो जहाँ पे सारा कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा वहाँ पे क्या होगा? मक्खियाँ होंगी, मच्छर होंगे, उससे अगेन क्या होगा? जर्म्स विल कम, बैक्टीरिया विल कम, फ्लाइज विल कम। सो क्या होगा? अगेन वो हमें डिजीजेस उससे हमें मिलेगी। इट विल अगेन विल बी द कॉज ऑफ आर हेल्थ। सो इट विल इफेक्ट आर health. So dumping is also not a good way of disposal of waste. Another one is landfills and compost pits. So landfills, first of all landfills. Landfills क्या होता है? सेम एज इट इज घरों से कूड़ा इकट्ठा किया जाता है, शहर से बाहर एक कोने में बहुत डीप जो है गड्ढे खोदे जाते हैं, डीप डिचेस किए जाते हैं, गड्ढा खोदा जाता है और उसके अंदर वो कूड़ा डालते हैं। और कूड़ा डालने के बाद जब वो फिल हो जाता है तो उसको जो है सॉइल की लेयर से, अर्थ की लेयर से उसको कवर कर देते हैं। सो कवर करने के बाद that land can be used for making the parks और गार्डन। सो उससे क्या है, जो कूड़ा है, कूड़ा जब अर्थ के अंदर दबाया तो क्या हुआ? आई टोल्ड यू कि जब हम हमारा जो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को जब हम अपने अर्थ के अंदर दबा देते हैं तो सम टाइम बाद वो, आफ्टर सम टाइम इट गेट कन्वर्टेड इनटू मैन्योर, और मैन्योर वो जो है हमारे जो सॉइल को फर्टाइल कर देती है। सो इट इज़ गुड फॉर फार्मिंग, इट इज़ गुड फॉर मेकिंग पार्क्स और गार्डन। सो लैंडफिल्स क्या होती हैं? शहर से बाहर दूर एक जगह पे गड्ढा खोद के उसके अंदर कूड़ा गिरा देते हैं, इकट्ठा शहर से कूड़ा किया हुआ, and after that cover it, when it is filled, cover it with the layer of soil or earth, and then later on that land can be used for making parks or gardens. Compost pit. Compost pit क्या होते हैं? गांव में क्या करते हैं, सेम इसी तरह से छोटे छोटे गड्ढे खोद के जो घर से कूड़ा निकलता है थोड़ा थोड़ा, उस कूड़े को उस गड्ढे के अंदर दबा दिया जाता है। उसके अंदर दबाने के बाद उसको कवर कर दिया जाता है
एंड उसको जो है अगेन इट कैन बी यूज फॉर, दैट लैंड कैन बी यूज फॉर फार्मिंग, उस लैंड को फार्मिंग के लिए यूज़ किया जाता है। बिकॉज जो यहाँ पे घर का जो कूड़ा है मीन्स इट इज़ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, सम हाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जब वो है कंपोस्ट पिट के अंदर दबाने के बाद that land is now used fertile and it can be used for farming. So that is, they used it for farming then, and it is very, that land is very fertile after that. So that is compost. These are the 4 ways of disposal of waste. So हमारे घर का वेस्ट होता है उसको डिस्पोजल करने के these 4 ways: burning, dumping, landfills and compost pits. So after that we will study about the 3 R's: recycle, reduce and reuse. So we will study about now these 3 R's. So basically these 3 R's: recycle, reuse and reduce. So first of all we will talk about recycle. It is said that if you want to live a healthy life, अगर हमें एक healthy life जीनी है तो we should follow these 3 R's: recycle, reuse and reduce. How? Because this is somehow based on the cleanliness that we will follow. If we will follow this, our earth will be a clean place. So first of all we will talk about recycle. So what do you mean by recycle? Recycle मतलब जो पुरानी चीज़ें होती हैं हमारी, जो यूज चीज़ें होती हैं उनको रिसाइकिल करना, ठीक है, उनको रिसाइकिल करना। सो हमारे आसपास ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं एवरीडे लाइफ में जिन्हें हम रिसाइकिल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पेपर बैग्स हैं जो हम अपने डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, मिल्क कैन्स हैं, मिल्क बॉटल्स हैं। सो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें जो हैं रिसाइकलेबल मटेरियल की बनी होती हैं, तो हमें इन्हें रिसाइकिल कर देना चाहिए। रीयूज़ मतलब जिस चीज़ को हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। कौन सी चीज़ों को हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कुछ ऐसी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। आई कैन गिव यू एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर गोइंग ऑन अ पिकनिक, instead of using your disposable material, disposable glasses or water bottle, disposable glasses, plates, spoons, we should use your normal जो steel utensils हैं, so that if you come home you can clean it and reuse it. So we should avoid using the material जो हम dispose of कर देते हैं. We should use the material which can be reused. So it is same कि हमें अपने, अगर हम कहीं जा रहे हैं, instead of carrying your disposable material, we should carry the reusable mugs, eating utensils हम अपने carry कर सकते हैं. शॉपिंग बैग जो है हम ऐसे लेके कपड़े का शॉपिंग बैग हम लेके जा सकते हैं, so that next time when we are going for the shopping we can reuse that again instead of taking the polythene बैग, क्योंकि वो पॉलीथीन बैग हम फिर से डंप ऑफ करते हैं और वो हमारी इन्वायरमेंट के लिए क्या है, इट इज़ हार्मफुल. उसके बाद यू कैन डोनेट योर ओल्ड क्लोथ्स एंड टॉयज टू नीडी पर्सन. आपके जो कपड़े हैं उनको फेंकने की जगह पे जो नीडी लोग हैं आप उनको दे सकते हो, सो दैट दे कैन यूज़ योर टॉयज एंड क्लोथ्स. आपका कोई घर का पुराना फर्नीचर है जो थोड़ा सा टूट गया है, दैट कैन बी गिवन टू द नीडी पर्सन इंस्टेड ऑफ यू थ्रो इट. एंड उसके बाद आप हाउ वी कैन रीयूज, आपका जो पेपर है, आप कई बार पेपर की एक साइड पे लिखते हो एंड यू थ्रो इट, बिकॉज दैट इज नॉट, यू कैन यूज द पेपर अगेन, दैट अदर साइड ऑफ द पेपर इज यू कैन बी यूज अगेन फॉर अनदर पर्पज. सो दिस इज हाउ यू कैन रीयूज द थिंग्स. आप थिंग्स को रीयूज कर सकते हो, बिकॉज क्योंकि एक पेपर, अगर आपको पता है कि एक पेपर अगर आप ऐसे थ्रो करते हो या उसको वेस्ट करते हो तो इट टेक्स 1000 ऑफ ट्रीज जो आपके पेपर्स बनते हैं. सो यू कैन अवॉइड दिस. दिस इज हाउ यू कैन रीयूज इट.
एंड द थर्ड पॉइंट इज रिड्यूस. सो रिड्यूस कैसे कर सकते हो आप? यू कैन रिड्यूस योर, आप जो अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए जो वेस्ट आप करते हो उसको आप रिड्यूस कर सकते हो. हाउ यू कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्टेज? फॉर एग्जांपल, आपके व्हीकल्स हैं उसमें पेट्रोल लगता है जो, तो उसकी जगह आप कार पूलिंग कर सकते हो. कार पूलिंग मतलब अगर आपके घर के आसपास एक ही ऑफिस के एक ही स्कूल का कोई बच्चा है तो आप पूलिंग में शेयर कर सकते हो कि एक दिन वो आपके साथ चला जाए, एक दिन आप उसके साथ चले जाओ. सो इफ 2 persons और 3 persons विल गो इन द सेम कार, उससे क्या होगा? पेट्रोल सेव होगा. दिस इज हाउ यू कैन रिड्यूस. अनदर पॉइंट, अगर आप घर के आसपास कहीं जा रहे हो, इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय स्कूटी आप अपनी जो है बाइसिकल से जा सकते हो, तो इट इज़ गुड फॉर यू और योर हेल्थ. थर्ड पॉइंट, आप ट्यूबलाइट जो है जब इट इज़ नॉट इन यूज, फैन इज़ नॉट इन यूज, यू शुड स्विच इट ऑफ. पानी यूज़ नहीं हो रहा, टर्न ऑफ द टैप. टैप को टर्न ऑफ कर दोगे तो यू कैन सेव वाटर. और उसके बाद ऐसे प्रोडक्ट्स लो जिनके ऊपर बहुत सारी पैकिंग नहीं की हुई है, बिकॉज क्या है वो पैकिंग क्या है? इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ पेपर. सो दिस इज हाउ यू कैन reduce your wastage and you can keep your environment clean. So these are the 3 R's: recycle, reuse and reduce. And by using these 3 R's you can contribute your portion, your part to save your environment. And it is very like useful for you, बिकॉज इफ वी आर पोल्यूटिंग आर इन्वायरमेंट, अगर हम अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं तो इट इज़ लाइक कमिंग बैक टू अस ओनली. वो क्या है? हम पे ही आ रहा है, बिकॉज वी आर गेटिंग इफेक्टेड. आजकल अब देख रहे हो डिजीज़ हैं कितनी सारी हैं, एक एक मिनट के ऊपर कौन सी डिजीज़ होती है पता नहीं चलता. पॉल्यूशन है वो, उससे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है. सो हार्मफुल गैसेस हैं वो हमारी लंग्स को इफ़ेक्ट करते हैं. सो क्या है? ये सब चीज़ें समहाउ दीज आर अफेक्टिंग अस इन द सम और अदर वे. सो वी शुड टेक केयर ऑफ इट. हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने इन्वायरमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे क्लीन कर सकते हैं एंड हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट. हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपना पार्ट कि हमारा इन्वायरमेंट जो है हमारी वजह से पोल्यूट ना हो. और हमारा एक सिंगल स्टेप भी जो है हमें देख के और बहुत सारे लोग जो है उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे. एंड अ सिंगल हैंड जो है उसके साथ एक जॉइनिंग हैंड्स मिलते जाते हैं एंड वो आपके इन्वायरमेंट के लिए एक बहुत बड़ा जो है ब्लेसिंग होगी. एंड with this we have finished this chapter, and now we will meet next week with a new chapter, and I'll send you the worksheet of this chapter as well and previous chapter as well. And with worksheet I'll send you the question answers as well. You can write work as well. I'll send you, and we will meet next week. Bye students.